बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अरसलान है और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि उन लोगों के लिए है जिनकी अपनी कोई प्रोडक्ट वेबसाइट्स हैं और वो अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या उसको चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेलिंग हो और रेवेन्यू जनरेट हो। तो टॉपिक का नाम है कि वाई ई कॉमर्स वेबसाइट्स नीड अ यूनिक कंटेंट और यूनिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। काफ़ी मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा चैनल जो arsalanroof.com है उसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक इजीली और जल्दी पहुंच सके। मेरा टॉपिक जो है वो एसईओ से रिलेटेड ही होगा और जितने भी मेरी वीडियोस हैं वो हेल्प आउट करेंगे उन सब लोगों को जिनकी प्रोडक्ट वेबसाइट्स हैं जो या जिनकी सर्विस वेबसाइट्स हैं या जो अपनी वेबसाइट्स के लिए गूगल कैंपेन चलाना चाहते हैं या जो भी परेशान है या अपने लिए कोई एसईओ का इंतखाब करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर। तो उनको मेरी वीडियोस जो है वो देखनी चाहिए ताकि उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगा और वो अपने लिए एक बेस्ट जो डिसीजन है अपनी वेबसाइट के लिए वो कर पाएंगे। ओके, हम अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं उनको यूनिक डिस्क्रिप्शन क्यों चाहिए होती है, यूनिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्यों चाहिए होती है। ज़ाहिर है काफ़ी सारे इसकी वजूहत हैं क्योंकि आप अगर मार्केट में देखें, जैसे मैंने अब आप मेरी स्क्रीन पे ही देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है जिसमें आपको एक चश्मा नज़र आ रहा है, ठीक है, लाइक ये ग्लासेस नज़र आ रहे हैं। तो इट्स मीन के ये एक काफ़ी सारी वेबसाइट्स होंगी जो कि ग्लासेस से रिलेटेड काम कर रही हैं और उसमें मैंने मेरे ख्याल में तो हज़ारों बल्कि लाखों वेबसाइट्स होंगी। तो आप क्यों स्टैंड आउट करेंगे उन सब वेबसाइट्स में? आप इसलिए स्टैंड आउट करेंगे कि आपकी आपकी एक यूनिक प्रोडक्ट होगी, आपकी यूनिक आइडेंटिटी होगी जिसकी वजह से आप उसको अपने स्टैंड आउट करेंगे उन सब जो आपका कंपटीशन है वहाँ पे। ओके, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें जो मुझे फ़ील हुआ कि ये पॉइंट एक्सप्लेन करने से काफ़ी सारे जो लोग हैं उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। जिसमें जो नंबर 1 पे आता है वो हायर सर्च इंजन रैंकिंग है। हायर सर्च इंजन रैंकिंग डेफिनेटली मैं भी अगर अपनी वेबसाइट लॉन्च करता हूँ तो मेरा मेरा क्या होगा कि मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मुझे मुझे सबसे अच्छी बेस्ट हाई रैंकिंग मिले। जो भी मैं जिसका भी इंतखाब करूँगा तो मैं उसे रिक्वेस्ट यही होगी मेरी कि मुझे चाहिए बेस्ट रैंकिंग ऑन सर्च इंजन, लाइक एनी सर्च इंजन, गूगल, याहू, बेंग, लाइक किसी पे भी, लेकिन मुझे सबसे टॉप रिजल्ट्स चाहिए। अब टॉप रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? अगर आप ये जैसे मैंने एक एप्पल की एग्जांपल ली, अगर आप एप्पल की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आप ये स्टॉक में भी आपके पास प्रोडक्ट हैं, पहले तो आपने उनको बताना है कि ये आउट ऑफ स्टॉक है या स्टॉक है। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक है तो कोशिश करें कि उसको कुछ टाइम के लिए, जब तक वो आउट ऑफ स्टॉक है तो वो उसको आप डिवैल्यू कर दें। लाइक डिवैल्यू मतलब कि उसको या तो आप अपने स्पैम में या ट्रैश में रख दें, जैसे ही वो स्टॉक में आए तो उसको दोबारा से लाइव कर दें। आउट ऑफ स्टॉक का ये होता है कि जब आप आउट ऑफ स्टॉक वाली चीज़ डालते हैं, कस्टमर काफ़ी घूम फिर के आपकी वेबसाइट पे आता है और उस प्रोडक्ट का आउट ऑफ स्टॉक देखता है तो वो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट चाहता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाए हैं। इसमें क्या यूनिक चीज़ क्या है कि हर एक का कंटेंट दूसरे से डिफरेंट है। अगर आपका कंटेंट सेम होगा तो कभी भी गूगल आपकी वेबसाइट को दूसरी की वेबसाइट से ऊपर अच्छी रैंकिंग नहीं देगा। जैसे लेट्स पर हम फर्स्ट थ्री देखते हैं, ठीक है। इन्होंने स्कीमा का भी प्रॉपर यूज़ किया हुआ है जिसकी वजह से इनके पास ये रैंकिंग, ये स्टार्स आ रहे हैं, ठीक। तो आप भी कोशिश करें कि स्टार्स जो है ना वो यूज़ करें। ओके, हम अब बात करते हैं कि जैसे अब ये टॉप की 3 वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये मैंने देखा तो इनकी डोमेन एज भी काफ़ी अच्छी थी। लेट्स सपोज आप इन्हीं में से सेकंड वाली के सॉरी, इस जो सेकंड वाली वेबसाइट है आप इसका कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट पे डालते हैं और एक दो वर्ड्स चेंज कर देते हैं ताकि डुप्लीकेशन ना आए। प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट की जो भी डिस्क्रिप्शन होगी उसमें डुप्लीकेशन नहीं आती, उसमें ना गूगल प्लेंटी देता है डुप्लीकेशन की वजह से। प्रोडक्ट में हमेशा रैंकिंग में की ऊपर अफेक्शन होती है।
अगर आप इसका कंटेंट जो सेकंड रिज़ल्ट है, आप अगर इसका कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट तो माइट बी फोर्थ या फिर पेज पे आएगी, लेकिन कभी भी आपकी वेबसाइट सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट का कंटेंट है वो डुप्लीकेट है। ठीक है, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा देखना है और इस चीज़ को मिस नहीं करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा इंक्रीज्ड ऑर्गेनिक ट्रैफिक। हम आप अगर गूगल पे पीपीसी कैंपेन चलाते हैं या आप अपने एड्स चलाते हैं या कोई भी ऐसी मार्केटिंग जिसको एससीएम सर्च मार्केटिंग कहते हैं, आप वो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होगी। इसका ये होता है कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट उस पर कर रहे हैं तब तक आपको वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसमें यही कोशिश करनी है कि आप ऑर्गेनिक रिजल्ट्स लेके आएँ। ऑर्गेनिक रिजल्ट मतलब कि गूगल की रैंकिंग में ऊपर आएँ, ताकि उससे आपको लाइक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट का ये मतलब है कि लेस कॉस्ट और बेनिफिट लाइक आरओआई ज़्यादा। आपने अगर एक या दो एसईओ रखे हुए हैं तो वो आपको 3 या 4 मंथ्स में आपकी प्रोडक्ट को रैंक कर देंगे। जब आपकी प्रोडक्ट को रैंक हो जाएगा तो इट्स मीन के आप अगर आप एसईओ करवाना बंद कर देते हैं, आप ऐड भी नहीं चलाते, तो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स तक आपको रिजल्ट्स आते रहेंगे उसके। ठीक है, ओके, हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट हमारा है इंक्रीज सीटीआर ऑन सर्प। सीटीआर क्या होता है? मैंने अपने लास्ट लेक्चर जो मेरा पीपीसी का लेक्चर है वो उसमें मैंने बताया था, सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। जो आपको रेट मिल रहा है क्लिक का, वो क्या चल रहा है। ठीक है, और सर्प होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस मैंने एक लाइक एग्जांपल भी निकाल के रखी हुई थी कि जो आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस का मतलब है कि आपने क्या क्या ऐसी चीज़ें की हुई हैं कि आपका सीटीआर कम पड़ रहा है और आपके जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हैं उस पर आप टॉप पे आ रहे हैं। जो मुझे अच्छी बेस्ट एग्जांपल लगी वो ये थी, सबसे टॉप पे जो आपको नज़र आ रही है कि आप अपने रिजल्ट्स के अंदर ही चीज़ें सेल भी करना शुरू कर दिया आपने। क्या कि जो आपकी डिस्क्रिप्शन है या आपका जो कंटेंट है या जो भी आपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखी है वहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन करेंगे, फ्री सेम डे शिपमेंट या लोकल, जो भी आपका अगर लोकल है तो आप उसको दे सकते हैं कि सेम डे शिपमेंट होगी और लाइक फ्री होगी। ये आपका कॉल आउट एक्शन हो सकता है जो कि लाइक गूगल भी उसको पिक करके तो आपके जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी आपको शो करेगा। सेकंड जो कॉल ऑफ एक्शन है जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि यू कैन लाइक आपके प्रमोशन है या कुछ भी होता है तो आप उसको 24 जितना भी आप परसेंट ऑफ देना चाहिए। ये तो 25% उन्होंने दिया, मैंने तो जस्ट इसको कॉपी किए। तो आप जितना भी लेट्स सपोज आपने अभी कोई स्प्रिंग सीज़न या आपने विंटर सीज़न या समर सीज़न कोई भी आपने प्रमोशन लगाई हुई है तो उस प्रमोशन को वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लाजमी मेंशन करें। इससे क्या होगा कि गूगल आपकी वो जो प्रमोशन या वो जो की पॉइंट है उसको उठा के तो अपने रिजल्ट्स में शो करेगा। ठीक, सेकेंडली आप अगर रिजल्ट्स, ये कुछ टैग्स हैं जिसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कीमास हैं जिससे आपकी ये जो भी लाइक 25% ऑफ सेम डे शिपमेंट, फ्री शिपमेंट, इस तरह के जो कॉल आउट्स हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन में आते हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप अपनी डेवलपर से कहें, उनको लाजमी पता होगा कि आपने ये चीज़ें किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, ओके, आगे आता है अब कुछ लोग होते हैं जो कि ज़ाहिर अब हम आपने इन्वेस्टमेंट की है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो आप क्या करेंगे कि आप चाहेंगे कि पहले मंथ मुझे अगर एसईओ की कॉस्ट पड़ रही है, डेफिनेटली आप एसईओ का स्टार्ट करेंगे तो एसईओ में स्टार्टिंग में आपको इतने रिजल्ट्स नहीं आने लगे। एसईओ का एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि कम से कम आई थिंक 2 या 3 या 4 मंथ्स तक जाता है, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट शुरू होते हैं। लेकिन फर्स्ट मंथ में तो आप एसईओ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि आपको वो कोई भी लीड या कोई भी सेल लाइक कस्टमर ला के देगा फर्स्ट मंथ में, क्योंकि फर्स्ट मंथ उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में ही स्पेंड होगा सारा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि हम ऑन द अदर हैंड, जैसे एसईओ तो चल रही है, हम
गूगल के ऊपर या याहू या बिंग, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह काफ़ी ऐप सोशल मीडियास हैं या काफ़ी सर्च इंजन्स हैं जिसके ऊपर हम ऐड चला के तो अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं जब तक आपकी एसईओ रैंकिंग नहीं हो रही। तो क्या है फर्दर रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूशन ऑन पीपीसी कैंपेन। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप जो भी ये की यूनिक कंटेंट डालेंगे या की फ्रेजेस डालेंगे, कीवर्ड्स डालेंगे, प्रमोशंस डालेंगे, कॉलर्स डालेंगे, इससे आपकी जो पीपीसी एड्स की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और पीपीसी ऐड की कॉस्ट रिड्यूस होना मतलब कि आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होना है। लाइक आप ये समझ लें कि आप अगर $3 पर कीवर्ड सीपीसी दे रहे हैं, सीपीसी स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक, अगर $3 पर कॉस्ट दे रहे हैं, कॉस्ट पर क्लिक दे रहे हैं, तो इस तरह के जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं वो करने से आपको वो $1 या $1.5 पे आ जाएगी आपकी कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेटर लैंडिंग पेज फॉर ऐड। अगर तो आप पीपीसी ऐड चला रहे हैं तो आपको लैंडिंग पेज बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है और लैंडिंग पेज टू द पॉइंट बनाना है। जैसे मैंने अब ये आपको एक शॉपिफाई की एग्जांपल दी कि लाइक स्टार्ट में उसने एक हेडिंग दी है जिसपे कॉल ऑफ एक्शन लगाया हुआ है कि सेल ऑनलाइन विद शॉपिफाई। ठीक, और फिर ट्रस्ट, लाइक कस्टमर का ट्रस्ट बिल्टअप करने के लिए आप उसको बताते हैं कि हमारे 1 लाख 10 लाख जितने भी आपके हैप्पी कस्टमर्स हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हमारे लाइक 5,000 या 10,000 वट एवर द बिज़नेस, तो हमारे ये हैप्पी कस्टमर्स हैं या ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं। या और आप और पॉइंट बना सकते हैं कि बिज़नेस वर्ल्ड वाइड बिज़नेस है हमारा, लाइक 10 सिटीज़ में, 10 कंट्रीज़ में, 5 कंट्रीज़ में ये है चीज़ें। तो मीन्स कि आप अगर टू द पॉइंट और इस करेंगे तो यूज़र जो भी कस्टमर या जो भी बायर होगा वो आपको लाजमी कोई ना कोई सेल दे के लाजमी चाहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है वो है कि आपने अपनी कीवर्ड्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो कि आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में एक्सपोर्ट कर पाएँ। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पहले वेबसाइट बना लेते हैं, कंटेंट डाल लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है यार हमने तो कीवर्ड कुछ सेलेक्ट ही नहीं किए हुए। जब वो एसईओ को देखते हैं और एसईओ बताता है कि आपके कीवर्ड्स क्या हैं, आपने वेबसाइट बना ली, आपने कंटेंट ऐड कर लिया, आपने ये सारी चीज़ें जब सॉरी ये सारी चीज़ें जब आपने कर ली, उसके बाद आप जाते हैं कीवर्ड्स के पास। जबकि आपका वेबसाइट बनाने से पहले, वेबसाइट की जो डोमेन है उसको परचेज़ करने से पहले आपने कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं कि आपके कीवर्ड्स क्या होंगे। और कीवर्ड का तरीका जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कीवर्ड कैसे सर्च करने हैं, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कीवर्ड फॉर योर वेबसाइट। दैट वुड बी माई नेक्स्ट वीडियो टाइटल। Okay, so the thing is, like, keyword is the most important thing, and you must be very like conscious, and you need to take care of keywords before buying any domain, before developing any website, before adding any content. If you will be hiring any content writer, you must give him the content, the keywords, that these are the keywords you need to focus on. And the keyword density should be like 2% or 3%, not more than that. If he or she, the writer, is going to write content for like 500, 400 or 500 words, then you must be mentioned that keyword density must be 2 or 3%, not more than that. मैंने like last जो वीडियो थी उसमें I have mentioned that keyword density don't like use one word like 10 or 15 or 60 or 20 times in your content. This is very important tip for all website owners. Okay, the other thing is, like, the next point is duplicate content. Duplicate content की क्या एग्जांपल है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी कि अभी कुछ रिजल्ट्स भी मैंने दिखाए थे आपको कि क्या करते हैं कि यहाँ से कॉपी करके, लाइक कंटेंट को कॉपी करते हैं, इस तरह कंटेंट कॉपी किया और उसी को अपनी वेबसाइट पे डाल दिया और एक तो वर्ड्स चेंज कर लिए। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप
ना प्लेजरिज्म आएगा ना डुप्लीकेट आएगी, लेकिन आपकी वेबसाइट को जो जो रैंकिंग मिलनी चाहिए, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो बी केयरफुल कि आपका कंटेंट जो भी प्रोडक्ट कंटेंट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, वो आपकी लाइक डुप्लीकेट ना हो और प्लेजरिज्म उसमें ना हो। ठीक है, हम एट पॉइंट है हमारा कि किस तरह से आप कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं अपना बाउंस रेट। ठीक है, बाउंस रेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि बाउंस रेट क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, वेबसाइट के आने के बाद यूज़र लाइक 1 सेकंड या 2 सेकंड या जो जो वो चीज़ लेने आया था उसको वो चीज़ नहीं मिली, और वो बाउंस रेट दे के मीन्स कि वो आपकी वेबसाइट को बाउंस रेट दिया, उसने वेबसाइट को बंद किया और दूसरी वेबसाइट पे चले गया। दिस इज़ कॉल्ड बाउंस रेट। ओके, ड्यू लाइक मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक जो कि आपकी वेबसाइट पे आएगी। नंबर 1 है जो आपके एक्चुअल बायर्स या सेलर्स होंगे, जो आपकी वेबसाइट पे आएंगे और वो कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करना लेना चाहते होंगे या आपकी प्रोडक्ट को देखना चाहते होंगे। ठीक है, नंबर 2 जो है वो ट्रैफिक है जो सिर्फ आपकी वेबसाइट को देखना चाहती है, लाइक कि आपकी वेबसाइट कैसी है, क्या उसमें चीज़ें ऐड की हुई हैं। और थर्ड जो ट्रैफिक है वो है कि आपकी वेबसाइट्स पे क्या इंफॉर्मेशन लेने आ रही है, लाइक आपके अगर वेबसाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई ग्लासेस की वेबसाइट है, गॉगल्स की, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे और ग्लासेस से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ होगी तो वो पढ़ना चाहेंगे या उसको देखना चाहेंगे। ठीक, तो कोशिश करें कि डुप्लीकेट कंटेंट या कोई ऐसी चीज़ ऐड ना करें जिससे ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपका जो कस्टमर है या आपकी जो ट्रैफिक है वो आए तो सही लेकिन वो बाउंस रेट दे के चले जाए, लाइक उसको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ना मिले या उसको कॉल ऑफ एक्शंस ना मिले तो वो आपको बाउंस रेट दे के चली जाएगी। ओके, 9th पॉइंट हमारा है कि इम्प्रूव रिटर्न विजिटर्स ऑन योर वेबसाइट। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर बंदा लाइक मैं हूँ, तो मेरी लेट्स सपोज मेरी ये गॉगल्स की शॉप है, तो क्या होगा कि एक बंदा जब मुझसे लेके गया ना, तो जब वो दोबारा मेरे से दोबारा लेने आएगा मेरी प्रोडक्ट, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कस्टमर है। अगर वो कस्टमर मेरे पास दोबारा नहीं आता तो इसमें मैंने एक कस्टमर लूज़ किया। ठीक है, और कोई भी बंदा नहीं चाहता कि कस्टमर लूज़ करे वो। तो रिटर्न कस्टमर, रिटर्निंग विजिटर, रिटर्निंग कस्टमर वैल्यूएबल होता है बहुत ज़्यादा, और इससे आपकी जो SERP लाइक सर्च इन रिजल्ट पेजेस जो हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उसके ऊपर। तो रिटर्निंग कस्टमर के ऊपर बहुत आपने तवज्जो देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। और 70% होना चाहिए रिटर्न कस्टमर। ठीक है, अगर आपके रिटर्न कस्टमर 50% भी इसे 50% या 50% प्लस हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ठीक है, ओके, जो 10th पॉइंट है वो है मोर कन्वर्जन्स ऑन योर वेबसाइट। कन्वर्जन्स दिस इज द मेन बेस्ट पॉइंट। कन्वर्जन मीन्स कि अगर आपकी कन्वर्जन नहीं हुई, जैसे आपके पास कोई वेबसाइट पे ऊपर ट्रैफिक आई या कस्टमर आया और वो आपको कोई भी सेल नहीं दे के गया या वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इट्स मीन वट एवर द इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग ऑन योर वेबसाइट लाइक SEO थिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, PPC कैंपेन और वट एवर द इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग इज़ टोटली वेस्टेड। तो कोशिश करनी है कि आपने जो कॉल ऑफ एक्शन, जब भी आपके पास विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ गया है तो उसको आपने ऐसे कॉल ऑफ एक्शंस या ऐसी चीज़ें देनी है ताकि वो जो चीज़ अपने माइंड में लेके आया है उसको वो चीज़ मिले। इसको आप लैंडिंग पेज, डोरवे पेजेस या आप कन्वर्जन्स कहते हैं आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इतना लाइक अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। वो होता है कि स्कैनेबल।
अब आपकी प्रोडक्ट होती है वो आपने अगर देना है तो उसको वो एक स्कैन करते हैं ताकि आपके बैकएंड पे रिकॉर्ड में हो जाए कि आपने उसको स्कैन किया है या आपने उसको सेल कर दिया है या आपने उसको सेल नहीं किया। ओके 12 पॉइंट है हमारा, स्टैंड आउट फ्रॉम योर कंपटीशन। वाह, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप कैसे, what is the difference between you and the other person who is your competition? This is the main thing and you need to focus on this very well कि like मैं इस पे इसको क्यों इम्पोर्टेंस देता हूँ, इसको इसलिए इम्पोर्टेंस देता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं होता कि आपका कंपटीशन क्या है। आपको आपका पहला पहला पॉइंट ही ये है कि आपने अपने कंपटीशन को देखना है कि आपका कंपटीशन क्या है। आप किस आप अगर मार्केट में काम कर रहे हैं लेट्स सपोज गॉगल्स का, तो आपको कंपटीशन पता होना चाहिए कि मेरा जो कंपेटिटर है वो क्या चीज़ कर रहा है, वाई ही इज़ ऑन टॉप, what is the major techniques, what is the major strategies he is using, which is very important। ठीक है, तो स्टैंड आउट। मैंने एक मेरे ख्याल में मैंने एक इमेज भी बनाया था, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। या दिस वन, सी स्टैंड आउट। लाइक आपने एक बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छी आपने लाइक इमेज लगाई, ठीक है, और उसके आगे आपने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट चीज़ें दी ताकि यूज़र को वो समझने में इजी हो जाए और यूज़र आसानी से आपको बहुत जल्दी आपको लाइक जो भी उसने ऑर्डर देना वो दे दे, क्योंकि ये टू द पॉइंट है। लाइक डजेंट मैटर कि आपकी डिस्क्रिप्शन या चीज़ें कम हैं, लेकिन टू द पॉइंट हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो 13 पॉइंट आता है वो है हमारे पास कि आप अथॉरिटी कैसे बनेंगे। जो प्रोडक्ट है उसको ऑथराइज़ करवाएं, उसके आप अपने लिए अपने पास उसके कॉपीराइट्स लें ताकि आप उसको इजीली सेल कर सकें। अगर आपके पास वो इसकी सेल करने की अथॉरिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि डेफिनेटली आप कंफ्यूज होगे। या आप लेट्स सपोज किसी आप कोई भी ब्रांड लेते हैं, मैं किसी का ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो कॉपीराइट लग जाते हैं। अगर आप कोई भी किसी का ब्रांड लेते हैं गूगल्स में ही, तो गॉगल्स में ब्रांड लेने का मतलब ये है कि आप उसकी ब्रांड की कॉपी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जो कि आप उसको स्पैम कर सकते हैं। या तो मेक योर ओन अथॉरिटी, मेक योर ओन ब्रांड। ठीक, इससे ये होगा कि आपको आपके प्रोडक्ट सेल करने में इजी होगा और आपको पता होगा कि यार इसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं लगते, कोई कुछ नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 14 पॉइंट है वो है एड्रेस योर बायर पर्सनल्स या पर्सनस। लाइक आपके जो बायर्स आ रहे हैं, जो भी आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है या जिन्होंने आपकी वेबसाइट को आपकी वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करें। अगर आप एड्रेस नहीं करते तो आपको पास वो दोबारा नहीं आएगा और वो रिटर्निंग कस्टमर या वो वाला कस्टमर आप लूज़ कर जाएंगे। और सेकेंडली क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है या जो भी आपके पास बायर आता है, तो वो आप अगर उसको अच्छी सर्विस देते हैं या अच्छी प्रोडक्ट देते हैं या आप उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करते हैं, तो वो वर्ड ऑफ माउथ के साथ भी आपकी प्रमोशन भी करता है। जैसे अब मेरे पास ये पेन है, अगर मेरे पास ये मुझे बहुत अच्छा लिखेगा या जो मेरी प्रॉब्लम्स है उसको इसने सॉल्व कर दिया, तो क्या होगा कि मैं आगे जितने भी मेरे सर्कल में आते हैं उनको मैं बताऊंगा कि यार ये वाली कंपनी का पेन ख़रीदो, मैं इसको यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, इनकी कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छी है, इनके जो भी मुझे प्रॉब्लम्स होते हैं या अगर मुझे रिटर्न करनी होती है तो वो विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स या बहुत इजी स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने बायर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करें लाजमी। ट्रस्ट, आप अपने बायर्स, जो अपना मेरा 15 पॉइंट है वो है कि क्रिएट ट्रस्ट विद योर कस्टमर। ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और डेफिनेटली ट्रस्ट टेक्स टाइम। आप एक दफ़ा एक बायर आया तो वो आपसे प्रोडक्ट ले गया, उसको अच्छी लगेगी, वो दोबारा आएगा। जब वो सेकंड टाइम आएगा तो तब उसका ट्रस्ट बिल्टअप करना है आपने। फर्स्ट टाइम
डेफिनेटली वो आपको नहीं पता कि वो आपका रिटर्निंग कस्टमर है या जैसे उसने उसको जो भी प्रोडक्ट है उसको वन टाइम चाहिए, तो लेकिन वो अगर बार बार आ रहा है तो वो इट्स मीन कि आपका ट्रस्ट बिल्टअप हो रहा है, आपने कुछ उसको अच्छी सर्विस दी है जिसकी वजह से वो आपके पास बार बार आ रहा है, लाइक रिटर्निंग कस्टमर कंसीडर किया जाता है। ओके, इसके मतलब भी मैंने एक वीडियो लाइक एक पिक्चर बनाई थी, या दिस वन, लाइक आपने जब आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आ रहा है तो आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम्स क्या हैं? नंबर वन तो वो कहता है कि मुझे फ्री शिपिंग चाहिए या फ्री शिपिंग और रिटर्न। जब लेट्स मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने लाइक अ वीक बिफोर आई ऑर्डर शर्ट, टी शर्ट, और ऑनलाइन ऑर्डर टी शर्ट। तो प्रॉब्लम ये हुई कि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था कि वो कहीं से उसके ऊपर ना एक होल था। तो मैंने क्या किया कि जब अपने जो मेरा सेलर था, जो मेरा जिससे मैंने ब्रांड से मंगवाई थी, उनको मैंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने बहुत इजीली मुझे कहा कि ठीक है, आप अब हमारी अगर शॉप पे आना चाहते हैं तो शॉप पे आके अपनी नियरेस्ट लोकेशन बताई उन्होंने कि यहाँ पे आके रिटर्न कर दें, या फिर आप हमें अपना एड्रेस दे दें, हम आके तो वो ले जाएंगे, आपको एक जो फ्रेश पीस है वो दे जाएंगे। तो इट्स मीन कि मेरा ट्रस्ट बिल्टअप होगा कि ठीक है यार, इन्होंने इन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम तो की है, लेकिन ठीक मुझे उन्होंने गारंटी भी दी है और मुझे उन्होंने रिटर्न भी करके दी है। सेकंड क्या है कि आपने जैसे फ्रेंडली आपने उसको बता दिया कि कितने पर्सन के लिए है, लाइक हर किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है कि आप अपने कस्टमर की केयर कर रहे हैं। आपको अगर वो उसका प्रोडक्ट बेहतर नहीं लगी, वो वापस करना चाह रहा है या चेंज करना चाह रहा है या एक्सचेंज करना चाह रहा है, तो आप वो भी इजीली उसको करके दे रहे हैं। ठीक है। ओके, हमारा अगला जो पॉइंट है, जो नंबर 18 पॉइंट है, वो है कि कीप योर कंटेंट फ्रेश। अपना कंटेंट हमेशा उसको कोशिश करते रहें कि हर फाइव डेज़ बाद या कुछ टाइम के बाद आप उसमें नई प्रोडक्ट्स ऐड करते रहें और नया कंटेंट जो है वो अपलोड करते रहें। उससे आपका आप जो गूगल या जो भी जितने भी बड़े बड़े सर्च इंजन्स हैं वो न्यू कंटेंट और रिच कंटेंट को पसंद करते हैं। ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट्स डेली बेसिस, लाइक आपके पास अगर 100 प्रोडक्ट हैं तो आप ये ना करें कि 100 के 100 प्रोडक्ट एक ही दिन में आप उसको सबमिट करवा दें। आप डेली की कोई एक रूटीन रख लें कि डेली की मैं 5 या 6 या 7 इतनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपलोड किया करूँगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि गूगल या जितने भी सर्च इंजन्स हैं उनको न्यू कंटेंट मिलेगा आपकी वेबसाइट पे, और उससे आपको लाइक आपकी क्रॉलिंग जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक। आगे क्या है कि कस्टमर सर्विस लोड को रिड्यूस करें। आप प्रोडक्ट ही ऐसी यूनिक डालें या प्रोडक्ट भी ऐसी डालें कि उसमें कोई लूप होल ना छोड़ें। अगर आप लूप होल नहीं छोड़ेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर सर्विस इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। और जब भी आप और इतने सारे क्वेश्चंस अगर कस्टमर को आप लेट्स सपोज अगर नए हैं तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपने वो जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो क्वेश्चंस हैं कस्टमर्स के, वो आपने FAQs का एक पेज बनाना है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम वो क्वेश्चन लिखने और उसके आंसर्स करने हैं ताकि लोगों के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। ठीक है। बहुत से यूज़र्स, मैं खुद एक लाइव बायर हूँ, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे मेरे मेरे अकाउंट्स हैं। तो क्या होता है कि मुझे अगर कोई भी प्रोडक्ट में मसला आए तो क्या होता है कि मैं FAQ का पेज अगर होता है वहाँ पे जाके FAQs पढ़ता हूँ। अगर वो FAQs नहीं होती है तो फिर डेफिनेटली मुझे उनको कॉल करनी पड़ती है। जो सबसे मेन चीज़ जो मैं देखता हूँ, मैं वेबसाइट पे जाने से पहले, वेबसाइट से कोई भी चीज़ खरीदने से पहले मैं उसकी रिटर्न पॉलिसी पढ़ता हूँ, एक्सचेंज पॉलिसी पढ़ता हूँ और टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत से लोग होते हैं जो ये चीज़ें नहीं पढ़ते, प्रोडक्ट कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है वो आपको बताते हैं जी आप ये वाली वेबसाइट पे, ये वाले पेज पे जाके देखें, हमारी रिटर्न पॉलिसी ये है। तो वो फिर बाद में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपने इस चीज़ को पहले देखना है। ये बायर्स के लिए है कि जब भी किसी जगह पे जाके आप ऑर्डर प्लेस करें, पहले उसकी रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस ये लाजमी पढ़ें ताकि आपको उसकी कोई भी अगर प्रोडक्ट परचेज़ करनी है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है।
ओके, जो हमारा लास्ट है 20th पॉइंट, वो है कि एक्सचेंज और रिटर्न, प्रोडक्ट एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसीज़। जो अभी मैंने बात भी की कि जो जो भी जितने भी कस्टमर हैं वो अगर आपसे डिससेटिस्फाई होंगे तो आपकी एक तो मार्केट में लाइक जो रेपुटेशन है वो कम हो जाएगी, और कोई भी बंदा जो है वो लाइक आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ भी होता है, तो मैंने भी लाइक काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ जो मुझे प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगे लेकिन उन्होंने रिटर्न भी नहीं की या उन्होंने अच्छी सर्विस नहीं दी, तो आखिर में जाके अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सर्कल है, फैमिली फ्रेंड्स और बिजनेस टर्म वाले, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो उस वेबसाइट पे जाएं और या उस ब्रांड की चीज़ें कोई भी ख़रीदें। तो डेफिनेटली हर बंदे का यही है कि कोई भी बंदा अगर उसके साथ कोई मिसहैप या उसके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो वो आगे कभी भी नहीं बताएगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे जो मेरा चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको कन्फ्यूजन आ रही है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में एड्रेस कर सकूं। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।